सिकंदर, एक गुप्तचर की कहानी। यह कहानी एक कुशल और बहादुर जासूस की है जिसका नाम सिकंदर था। सिकंदर भारतीय खुफिया एजेंसी का सबसे होशियार और तेज दिमाग वाला एजेंट था। उसे दुश्मनों की हर चाल का पहले ही अंदाजा लग जाता था। उसकी असाधारण सूझबूझ और हिम्मत के लिए उसे शेर कहा जाता था। एक दिन उसे एक खतरनाक मिशन पर भेजा गया। भारत की सुरक्षा के लिए यह मिशन बहुत महत्वपूर्ण था। दुश्मन देश ने एक घातक जैविक हथियार बनाने की योजना बनाई थी जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता था। सिकंदर का काम था इस योजना की पूरी जानकारी लाकर हथियार को नष्ट करना। सिकंदर दुश्मन देश की राजधानी में पहुंचता है। वहां उसका संपर्क एक स्थानीय एजेंट से होता है जो उसे दुश्मनों की गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है। उसी रात सिकंदर ने दुश्मनों के एक लैब में घुसने की योजना बनाई। लैब एक बंकर के भीतर था जिसे कई सुरक्षा कर्मियों और सीसीटीवी कैमरों से घेरा गया था। सिकंदर अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए चुपके से लैब में दाखिल होता है और वहां उसने एक बड़ा नक्शा और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज ढूंढ निकाले। अचानक ही अलार्म बज उठता है, लेकिन सिकंदर अपनी फुर्ती से वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। अब सिकंदर को पता चल चुका था कि जैविक हथियार का प्रोजेक्ट एक वैज्ञानिक संभाल रहा था जिसका नाम था डॉ राशिद। उसे पता करना था कि डॉक्टर राशिद कहाँ है और उसे कैसे संपर्क किया जा सकता है। वह दुश्मन देश के अधिकारियों के बीच कुछ विश्वास पात्र बनाता है और धीरे धीरे उनसे नजदीकियां बढ़ाता है। इस दौरान वह एक गुप्त मीटिंग के बारे में जानता है जहां राशिद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती थी। सिकंदर गुप्त मीटिंग में पहुंचता है जहां अधिकारियों ने किसी नए हथियार के परीक्षण की बात की। वहां उसे डॉ राशिद की तस्वीर मिलती है और यह जानकारी कि वह एक पुरानी मिल में गुप्त प्रोजेक्ट चला रहा है। सिकंदर योजना बनाता है और एक आधी रात को मिल की ओर रवाना होता है। मिल की सुरक्षा कड़ी थी, पर सिकंदर ने छिपते हुए गार्ड्स को चकमा दिया और मिल के भीतर दाखिल हो गया। अंदर उसने देखा कि राशिद अपने कुछ साथियों के साथ प्रयोग कर रहा था। सिकंदर ने चुपके से उनकी बातें सुनी और समझ गया कि वे हथियार को दुनिया में फैलाने की योजना बना रहे थे। वह लैब में रसायनों को बदल देता है ताकि हथियार निष्क्रिय हो जाए। अचानक सिकंदर पर दुश्मनों का हमला हो जाता है, लेकिन वह बहादुरी से लड़ते हुए निकलता है और पास के एक सुरक्षित ठिकाने में पहुंचता है। वहां उसने सूचना भारत को भेज दी कि जैविक हथियार अब खतरे में नहीं है। भारत सरकार सिकंदर के साहस की तारीफ करती है और उसे गुप्त रूप से सम्मानित करती है। मिशन पूरा करने के बाद सिकंदर वापस लौटता है, लेकिन उसकी जिंदगी का यह अनुभव उसे हमेशा याद रहता है। उसकी बहादुरी और सूझबूझ से लाखों लोगों की जान बची और भारत एक बड़े खतरे से सुरक्षित हो गया।